बोलिए प्रेम से सदगुरु कबीर साहेब की साहेब बंदगी बंधुओं। आज के सत्संग में मैं आप लोगों को एक बड़ा आपके अच्छे विचारों के लिए, भक्ति के लिए मैं सत्संग सुनाना चाहता हूं, क्योंकि ये पूरी दुनिया परेशान है कि परमात्मा में मेरा मन किस प्रकार से लगे, कैसे लगे। परमात्मा में मन लगाने की सच्ची विधि क्या है। आज का सत्संग का शीर्षक बिंदु यह है। इस बिंदु पर मैं सत्संग सुनाना चाहता हूं, इस विचार पर सत्संग सुनाना चाहता हूं कि परमात्मा में मन लगाने की सच्ची विधि क्या है, जिसे यह मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति आसानी से कर सके, जिससे यह मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति आसानी से कर सके। परमात्मा में मन लगाने की सच्ची विधि क्या है, जिसे यह मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति आसानी से कर सके। वो कौन सी विधि है, किस विधि से लगाए। क्योंकि गुरु से ज्ञान तो ले लेते हैं, साधना ले लेते हैं, लेकिन दुनिया को ये पता नहीं कि हम किस विधि से कैसे परमात्मा में अपना मन लगाएं। क्या करें कि परमात्मा मुझ पर खुश हो जाए और परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। ये क्या करें। ये विधि जो है परमात्मा सतगुरु कबीर साहब ही बता रहे हैं। बंधु, ये विधि संसार क्यों नहीं जान पाता। संसार इसलिए नहीं जान पाता कि पूरी दुनिया गर्भ से आई है, चेला भी गर्भ से, गुरु भी गर्भ से। इसलिए ये विधि परमात्मा का विचार कौन जान सकता है। परमात्मा का यहाँ तो धरती पर मनुष्य एक दूसरे व्यक्ति के मन की बात नहीं जान पाता, तो भला परमात्मा की बात कैसे कोई जान पाएगा कि परमात्मा कैसे खुश हों। यहाँ तो किसी से प्रेम करना होता है, किसी को खुश करना होता है, किसी को लेना होता है, किसी का होना पड़ता है, किसी को अपना बनाना पड़ता है। तो सोचना पड़ता है कि उसे अच्छा क्या लगता है, मेरा कौन सी ऐसी बात उसे अच्छी लगेगी, मेरा कौन सा काम उसे अच्छा लगता है। मैं सोचता हूं, लेकिन फिर भी यहाँ जीव की बात कोई नहीं समझ पाता है कि जीव से हम कैसे प्रेम करें। तो भला परमात्मा की बात कैसे समझ पाएगा कि परमात्मा में कैसे हम मन लगाएं, कैसे हम रहें, कैसे प्राप्ति करें, जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो सके और परमात्मा मुझ पर खुश हो जाएं, परमात्मा हमारे पर दया करें, कृपा करें। कौन सी विधि है और कैसे, ये बात तो परमात्मा की कौन जान सकता है। न गुरु जान सकते, न संत जान सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया तो गर्भ से आई। ये बात परमात्मा ही जानते हैं और परमात्मा ही सतगुरु कबीर साहब के रूप में आकर ये धरती को बता रहे हैं कि ये संसार के लोग तो परमात्मा में इस प्रकार से मन लगाओ। किस प्रकार से, क्योंकि दुनिया को ज्ञान नहीं है, तो उदाहरण दे देकर समझाते हैं बंधुओं कि ये किस प्रकार से मन लगाए। क्योंकि मन तो इसका एक ही है, या तो ये परमात्मा को प्राप्त कर ले या तो विषयों को प्राप्त कर ले। साहिब मन तो एक है, भावे तहां लगा, भावे गुरु की भक्ति करे, भावे विषय कमा करे। कि ये मन तो एक है, चाहे जहां लगा ले। भावे तो गुरु की भक्ति कर ले, या तो भाव में आए तो विषय में चला जाए। लेकिन इसे भक्ति का भाव कब आएगा और विषय का भाव कब आएगा। जब संसार के भोग विलासों परिवारों में रहेगा, स्त्री के संग में रहेगा, तो इसके मन में हमेशा विषय ही विषय आएगा, इसके भाव में विषय आएगा। और जब संत के पास रहेगा, गुरु के पास रहेगा, सेवा करेगा, संतों के सत्संग को सुनेगा, गुरु के सतगुरु की वाणी विचार को सुनेगा, तो इसके अंदर, इसके भाव में भक्ति आएगी, तब इसका मन सीधा परमात्मा में जाएगा। लेकिन ये ठीक उल्टा कर रहा है, मोह माया में रह करके, भोग विलास करके अपने मन को चाहता है कि मैं परमात्मा में लगा लूंगा। यह संभव है। भक्ति तो वही कर सकता है जो मोह मायाओं से अलग रहे, जो विषयों से अलग रहे, विषय करता रहे और परमात्मा को पाने की कल्पना करे। ये पूरा का पूरा झूठ है।
साहेब के नारी नदी अथा जले बुढ़मुआ संसार, ऐसा कोई संत ना मिला जो संग उतरहूं पार। कह रहे उस परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा का सुमिरन करने के लिए, इस मन को उस परमात्मा में लगाने के लिए, इस मन को सुमिरन में लगाने के लिए संसार की मोह मायाओं से इसे दूर रहना पड़ेगा। माया में रहकर विषय करके संसार की वासना और मोह माया की विराट माया का विराट विस्तार करके अरे परमात्मा की पाने की कल्पना करता है, ये पूरा का पूरा झूठ है, मिथ्या है, बेकार है, इससे नहीं पा सकता। हाँ, मन परमात्मा में किस प्रकार लगाना चाहिए वो विधि सतगुरु कबीर साहब बता रहे हैं, क्योंकि ये बात केवल सतगुरु कबीर साहब ही बता सकते हैं बंधु। ये संसार में कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि सब गर्भ से आए, सब भूले हुए एक परमात्मा ही जानते हैं कि परमात्मा कैसे खुश हों, क्योंकि परमात्मा में मन लगाना है तो परमात्मा ही ये बात जानेंगे कि कैसे मन लगाना है। और बिना उनके पूछे, बिना उनके बताए, बिना उनके द्वारा जाने ये जीव परमात्मा में मन लगाता रह जाएगा, कल्याण नहीं गा। और उनके मन की बात, परमात्मा के मन की बात, विचार सदगुरु ने संतों को बता रखा है और संतों को बता रखा है। इसलिए संत के पास जाकर उनकी शरण में रह करके जो ज्ञान लेता है, ध्यान लगता है, सेवा करता है, भजन करता है और आचार विचार में रहता है तो वो विषयों से भी दूर रहता है और उसका मन स्वयं परमात्मा में धीरे धीरे जाने लगता है। और धीरे जब ज्ञान होने लगा, सत्संग सुनता है तो ज्ञान होता है, ज्ञान होता है तो उसके अंदर भाव आता है, भाव आता है, भक्ति उसके बढ़ने लगती है। पहले उसे ज्ञान करना होगा, बिना ज्ञान का भक्ति नहीं हो सकती, बिना ज्ञान मन नहीं लग सकता है। कुंभ बादे जले रहे, जल बिन कुंभ न हो, ज्ञान बांधे मन रहे, मन बिन ज्ञान न हो। करे जो घड़ा कुम्हार बनाता है तो उसे पहले पानी से सानता है, फिर बनाता है, फिर उसे पकाता है। जब पका लेता है घड़ा को कुम्हार तो उसी में जल रखता है। वही जल से बना हुआ कुंभ जब बनकर तैयार होकर पक जाता है तो वो जल को ही बांध लेता है और जल से ही बनता है। उसी प्रकार से मन जब ज्ञान हो जाएगा, बिना ज्ञान का मन नहीं बध सकता। ज्ञान बांधे मन रहे, मन बिन ज्ञान, बिना मन का ज्ञान नहीं हो सकता और बिना ज्ञान का ये मन बद नहीं। इसलिए पहले ज्ञान करना होगा। जब ज्ञान हो जाएगा तो ये मन स्वयं बध जाएगा। ज्ञान कहाँ होगा? सत्संग से होगा। विवेक कहाँ होगा? सत्संग बिन सत्संग विवेक नहीं, बिना सत्संग का विवेक नहीं हो सकता है। इसलिए सत्संग में जाना पड़ेगा, संतों की शरण में जाना पड़ेगा, गुरु के पास जाना पड़ेगा, तब इसका भ्रम दूर होगा। और भ्रम दूर होगा, ज्ञान होगा, तब इसका मन बस में होगा। और जब मन बस में होगा तो सुमिरन में लगेगा। उसी को सदगुरु कबीर साहब ये बात को बता रहे हैं कि परमात्मा में मन लगाने की सच्ची विधि बता रहे हैं सदगुरु कबीर साहब। संसार के लोग परमात्मा में लगाने की सच्ची, मन लगाने की सच्ची विधि जान लो, जिससे मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति आसानी से कर सके। कितनी आसान विधि बता रहे हैं सतगुरु कबीर साहब दुनिया के लोगों को, लेकिन दुनिया के लोग बूझ नहीं पाते, संतों के पास जा नहीं पाते, गुरु के पास जा नहीं, घर ही रह करके भक्ति करना चाहते, परमात्मा को पाना चाहते, न संतों की सेवा करते, न गुरु के पास जाना चाहते, मनमाना भक्ति करेंगे। इसलिए कहाँ से पा सकते हैं? क्या बता रहे हैं सदगुरु कबीर साहब? जो कोई आ विधि मन को लगावे, जो कोई या विधि मन को लगावे, मन के लगावे सो हरि पावे। जो कोई या विधि मन को लगावे, मन के लगाए सो हरि पावे। जैसे नटवा
चढ़ते बांस परे, जैसे नटवा चढ़ते बांस परे, ढोलिया ढोल बजावे, ढोलिया ढोल बजावे। अपना बोझ धरे सिर ऊपरे, अपना बोझ धरे सिर ऊपरे, सूरत बांस पर लगावे, सूरत बांस पर लगावे। जैसे भुवंग चरत बन में, जैसे भुवंग चरत बन में, ओस चाटने आवे, जैसे भुवंगम चरत बनी में, ओस चाटने आवे। कभी चाटे कभी मन तन चितवे, कभी चाटे कभी मन चित चितवे, मन तज प्राण गवाए, मन तज प्राण गवाए। जो कोई आ विधि मन को लगावे, मन के लगाए सो हरि पावे, मन के लगावे सो हरि पावे। जैसे कामिनी भरत कूप जल, जैसे कामिनी भरत कूप जल, कर छोड़े बतरावे, कर छोड़े बतलावे। अपना रंग सखियन संग राचे, अपना रंग सखियन संग राचे, सूरत डोर पर लगावे, सूरत डोर पर लगावे। जो कोई आ विधि मन को लगावे, जो कोई आ विधि मन को लगावे, मन के लगाए सो हरि पावे, मन के लगाए सो हरि के पावे। जैसे सती चढ़ी सत ऊपर, अपनी काह जराए, जैसे सती चढ़ी सत ऊपर, अपनी काया जराए। मात पिता सब कुटुंब त्यागे के, सूरत पिया पे लगावे, मात पिता सब कुटुंब त्याग के, सूरत पिया पे लगावे। धूप दीप नवेद्य रे गजा, ज्ञान की आरती लावे, धूप दीप नवेद्य रे गजा, ज्ञान की आरती लावे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, फिर जन्म नहीं पावे। कबीर सुनो भाई साधो, फिर जन्म नहीं पावे। जो कोई आ विधि मन को लगावे, जो कोई आ विधि मन को लगावे, मन के लगाए
सो हरि पावे, मन के लगाए सो हरि पावे। बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब बता रहे हैं कि किसी मन को उस परमात्मा में लगे। ऐ संसार के लोग ये समझो कि ये मन को किस से परमात्मा में लगाना है। जैसे नटवा चढ़त बांस पर ढोलिया ढोल बजावे, अब बोझ धरे सिर ऊपर सूरत बांस पर लगावे। अपना बोझ सिर पे रख लेता है, लेकिन बांस पर अपनी सुराय रखता है। नटवा चढ़त बांस पर चढ़ता है, अपने सिर पर ढोलिया ढोल बजाता भी है, अपने सिर पर रखा रहता है और बांस पर चढ़ता है, उस पर सूरत लगाया, लेकिन उसका बोझ गिरता नहीं है। जैसे भुजंग बन में ओस चाटने आवे, ओस चाटने भुजंग सर्प जो होता है मणधर सर्प चाटने जाता है और अपनी मणि को रात में निकाल देता है और ता रहता है ओस, लेकिन अपना चित्त हमेशा मणि पर रखता है कि कोई मेरी मणि ले न ले, क्योंकि मणि अगर उसको मिल न पाएगी, कोई ले लेगा तो उसका प्राण चल जाएगा। इसलिए अपनी चित्त को, अपनी सूरत को वो हमेशा मणि पर लगाता है। कभी चाटे मन तन चितवे, मन तज प्राण गंवर। मणि को कोई ले तो अपना प्राण गंवा देता है, उसका प्राण चला जाता है। उसी प्रकार से कामिन भरत खूप जल कर छोड़े तरावे, पानी भरती है और हाथ से छोड़ देती है और सिर पे अपनी गगरी रखी रहती है और चलती रहती है, सखियनों से बात करती रहती है, लेकिन सूरत डोर पर लगावे, डोर पर लगाती है और बात करती रहती है। और पानी भी भर लेती है, सिर पर भी रख लेती है गगरियां और गगरी छी देती है, चलती भी रहती है, बात करती रहती है, लेकिन सूरत लगी। उसी प्रकार से सूरत अपना मन उस परमात्मा में लगाना। संसार में बात करते रहो, काम करते रहो, हरकते रहो, लेकिन तुम्हारा मन हमेशा उस परमात्मा में लगे रहे। तो परमात्मा का जो तुम्हारा असली काम है वो न उसे बिगड़ जाएगा तो फिर तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, 84 लाख योनि में चला जाएगा। जैसे पानी भरने जाती है पनिहार, अगर उस पानी न भर पाए तो कैसे काम चलेगा, बात करने से क्या फायदा। इसलिए वो पानी पर उस सूरत लगाई, अपने मन लगाई है। उसी प्रकार से सती चढ़े सत के ऊपर अपनी काया जराए, अपनी काया को जराती है। माता पिता सब कुटुंब त्याग के, माता पिता सब कुटुंब परिवार को त्याग कर सूरत पिया पर लावे, अपने पति सूरत लगा लेती है और आग में जलती रहती है और आग से जला देती है, मगर उसे कोई दर्द नहीं होता है, क्योंकि उसे सूरत तो अपने पति में लगी है और वो पति वर्ता कहलाती है। धूप दीप नवेद अर्गजा जिन की आरत लावे, कबीर सुनो भाई साधो फिर जन्मों नहीं पावे। ये परमात्मा में इस विधि से जो अपना मन लगाएगा और ऐसे लगाएगा कि संसार में काम करता रहे, उसका मन परमात्मा में लगे रहे, सब विधि से बता रहे हैं सदगुरु कबीर साहब। इस विधि को अगर वो अपनाएगा तो इस संसार के भवसागर से अवश्य प्राप्त होगा। अगर दूर हो जाएगा भवसागर से और परमात्मा की प्राप्ति करेगा और जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा और उसका कल्याण हो जाएगा। इसलिए बंधु, इस सत्संग को, इस विचार को धारण करके इस विधि को अपनाने की कोशिश करिए और अपना कल्याण करने की कोशिश करिए। अगर इस विधि से आप परमात्मा में मन लगाएंगे तो आपका अवश्य कल्याण होगा। बोलिए सतगुरु कबीर साहब की साहेब बंदगी साहेब।